किसान सरकार से मक्के पर कंट्रोल ऑर्डर लाने की मांग कर रही है। दलील दी जा रही है कि इससे कंपनियां उनसे एथेनॉल बनाने के लिए खरीद करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है और अगर कंट्रोल ऑर्डर आए तो इससे किसानों को कितना फायदा है और इस पर इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ ब्रजेश लोहाती जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? क्या डिस्टिलरीज, एथेनॉल मेकिंग कंपनीज यहाँ पर एमएसपी पर मक्का खरीदनी चाहिए? क्या वो कंट्रोल ऑर्डर आप आता हुआ देखते हैं? नमस्कार जी। जैसे मक्के के रेट अप्रत्याशित रूप से नीचे गए हैं इस सीजन में, हम सभी लोग देख रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर किसान सभी जगह आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी मतलब जिस व्यापक स्तर पर होना चाहिए वैसा आंदोलन नहीं है। अ, अभी इसमें किसानों की जो डिमांड है तो अभी इसमें सरकार कोई निर्णय लाती है तो संभव है, जो फिलहाल में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं लगता है कि एक तरफ सरकार के पास हर स्टेट में परचेज करने के लिए साधन सामग्री जैसे फंड्स भी और गोडाउन भी अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, सारा ही माल अगर गोडाउन में आ जाएगा या इथेनॉल कंपनियां परचेज करेगी तो बाकी माल का क्या होगा? क्योंकि इतना रेट कम होने का स्वाभाविक कारण यही है कि उपलब्धता ज्यादा है आवश्यकता से। इस साल जैसे 20% क्रॉप बढ़ा है, हमने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है प्रोडक्शन, परंतु रेट काफी कम हो गए हैं। और वेल एब्सोल्युटली, अगर हम प्राइसेस देखें तो यहाँ पर लगातार गिरावट है, लेकिन जहाँ तक बुआई के नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर पिछले 5 सालों में सिर्फ बढ़ते हुए यहाँ पर देखे हैं। ब्रिजेश जी, जहाँ पर हम प्राइसेस फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो किसान यहाँ पर मांग रहे हैं वो शायद सरकार ना ही करती हुई नजर आए, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफी कम है कि कंट्रोल ऑर्डर हम बनता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस तरह से मक्के की इकोनॉमी अब बनती हुई नजर आई है, जिस तरह की सप्लाईज है, डिमांड है, प्राइसेस हैं, आपको कहाँ लगता है इन तीनों ही लेवल्स पे हम कहाँ जा रहे हैं? अगर आप रेट्स के बारे में पूछोगे तो हाँ, रेट्स इस स्तर से ऊपर उठना काफी मुश्किल दिख रहा है इस सीजन में तो, ओके। कम से कम। और क्या क्योंकि रेंज बनती हुई देखेंगे आप ब्रिजेश जी? अभी अच्छे मालों के खरीफ बेल्टों में जहां भी गोडाउन पे स्टॉकिंग हो रहा है, 1900 लेवल पर क्विंटल पे स्टॉकिंग हो रहा है। और अच्छे माल कम है। ज्यादातर माल जो मंडियों में आ रहे हैं वो 1700 या उसके नीचे के स्तर पर बिक रहे हैं, जो कि एक 5 साल से का भी बॉटम लेवल आप मान सकते हैं। और यहाँ से किस तरह की मांग आप बनता हुआ देख रहे हैं? आपको लगता है वहां पर कुछ बढ़त देखने को मिलेगी? मांग में पिछले साल से बाकी कोई सेक्टर में कमी नहीं है, एक सीमित तेजी भी है। परंतु इथेनॉल में जो गवर्नमेंट ने आवंटन दिया है मेज के लिए, उसमें कमी होने की वजह से टोटल डिमांड कम हुई है। टोटल डिमांड कम होने की वजह से और माल उपलब्धता ज्यादा होने की वजह से यह मंदी दिखाई दे रही है। यह पहली बार देखा जा रहा है कि मक्के में पिछले 12-15 सालों में कि स्टॉकेज अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है, जब नवंबर का आधा महीना भी है और कोई स्टॉक एक्टिविटी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। सप्लाईज किस तरह से आप बनता हुआ देखते हैं? जैसे आपने कहा 20% इस बार फसल में ज्यादा बुआई यहाँ पर देखने को मिली है। क्या पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी है? अगर ओवरऑल अवेलेबिलिटी देखें इस वक्त तो वो कितनी है? निश्चित ही पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक करीब जो पिछले सीजन का है वो 2.5 करोड़ बोरों का या 25 लाख टन का आप मान सकते हो, जो पिछले साल से ज्यादा है। उसके बाद अवेलेबिलिटी करंट स्टॉक की भी बहुत ज्यादा है और बुआई 20% ज्यादा नहीं हुई है, करीब 12% बुआई ज्यादा हुई है। प्रोडक्शन 20% बढ़ा है। और अभी जो आने वाली फसल है उसमें भी क्या बोलते बुआई के आंकड़े कम हो गए ऐसा कहीं संभव नहीं दिख रहा है। प्रोडक्शन इस बार भी मेंटेन रहेगा, तो फिलहाल कोई हिसाब से रेट बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ब्रजेश, जिस तरह से हमने पोल्ट्री की डिमांड यहाँ पर आते हुए देखी है, आपको लगता है कुछ सपोर्ट वहां से बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो भी एक ग्रोइंग सेगमेंट है? निश्चित ही पोल्ट्री ग्रोइंग सेगमेंट है और उसमें काफी टाइम बाद पोल्ट्री अच्छे मुनाफे में है और 5 से 7% का ग्रोथ हुआ है। परंतु वह जो ग्रोथ है वो मतलब पूरा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको कवर करने के लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, मतलब उतना कवर नहीं कर सकती है। इसलिए मक्के की मार्केट डाउन है। हम्म। अब जैसे आपने ब्रजेश कहा, आपके साथ पूरी कॉन्वर्सेशन में यही एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत अच्छे कुछ यहाँ पर हालात हैं नहीं, प्राइसेस बेहतर होंगे उसको लगता नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ पर अब कंट्रोल ऑर्डर की मांग की जा रही है, आपको लगता है वही एक रास्ता है यहाँ पर पूरा मार्केट संभालने के लिए, कि कुछ और भी किया जा सकता है?
एक्चुअल में बहुत ज्यादा चीजें है नहीं सरकार के हाथ में। कुछ मात्रा में सरकार खरीद सकती है ये गोडाउन में एफसीआई के मार्फत। परंतु इसमें अगर इथेनॉल में आवंटन में वृद्धि होती है, जो फिलहाल नहीं है, तो ही रेटों में कुछ सुधार संभव है। बाकी कहीं कोई फैक्टर काम करेगा ऐसा लगता नहीं है। तो एक तो जैसे आपने कहा कि एथेनॉल डाइवर्जन यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्रोक्योर यहाँ पर कर सकती है, और जहां तक कंपनीज के एमएसपी पे खरीदने की बात है ब्रिजेश जी, वो आपको नहीं लगता कि होने वाला है? वो असंभव सा लगता है, क्योंकि सारा ही माल आपके पास आ जाएगा, आप एमएसपी पर इतना नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि आज मक्का तीसरी सबसे बड़ी अनाज की फसल है इंडिया में, राइस और वीट के बाद। तो इतना बड़ा क्वांटिटी जब आता है खरीफ में, तो वो संभव नहीं है पूरा एमएसपी पे परचेस करे जब रेट में इतना बड़ा वेरिएशन हो। पॉइंट टेकन ब्रिजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो सारी बात भी करने के लिए। तो क्लियरली एक कंसर्न बहुत बड़ी यहाँ पर मक्के में बनती हुई नजर आई है। अगर पिछले 2 साल की बात की जाए तो मार्केट्स काफी अच्छी खासी थी, भाव अच्छे थे, एथेनॉल डाइवर्जन भी बहुत बढ़िया था, लेकिन इस साल वो सारा कुछ यहाँ पर टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया है। और जिस स्पीड से ये इंडस्ट्री ऐसे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर गिरावट भी आते हुए देखी है। तो जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल के लोज के आसपास के प्राइसेस हैं और बहुत ज्यादा बढ़े, ऐसा फिलहाल लगता भी नहीं है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत।